हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा कट क्रीज आई मेकअप लुक लेकर हाजिर हो गई हूँ। ये आई लुक दिखने में तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन होता बहुत आसान है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ का एक रेशो ले लिया था, ताकि जब मैं आईब्रोज़ बनाऊँ तो आईब्रोज़ बनाने में मुझे कोई मुश्किल पैदा ना हो। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। जब अगर आप लोग हैंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है। अगर एक लाइन आई शेडो से, ब्राउन आई शेडो से अगर आप लोग इस तरह से एक लाइन ले लोगे तो आप लोगों को फिर आईब्रोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया था। अच्छा जी, तो इस बात को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल मतलब अपने ध्यान में रखना है इस बात को कि आपकी जो आईब्रोज़ है वो बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आईब्रोज़ नीट नहीं होगी तो आपका आई मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने आईब्रोज़ को नीट कर लेना है। अच्छा जी, तो कोई भी आई लुक आप क्रिएट करते हो ना, तो उसके लिए 2-3 बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होती है, जो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करूँगी। तो चलें अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, आईब्रोज़ को हम लोगों ने बना लिया था। अब सबसे अहम पार्ट, आप लोगों ने कोई भी कंसीलर ले लेना है, या फिर मैं यहाँ पे बेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास कंसीलर नहीं है तो आप लोग जो बेस इस्तेमाल करते हो उस बेस से भी अपने आईब्रोज़ को नीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही प्यार से नीट करना है, बहुत ही अच्छे से अपने आईब्रोज़ के नीचे कॉर्नर पे, ऊपर, आगे पीछे, हर तरफ अच्छे से बिल्कुल लगा लेना है कंसीलर को। मैं जिस तरह से लगा रही हूँ ना उसी तरह से। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया था अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। आपने भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे एक गलती आप लोग करते हो कि कंसीलर लगाने के बाद पाउडर से आप लोग सेट नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है आप लोगों का कि आप लोग पाउडर से सेट नहीं करते, जिसका नुकसान ये होता है कि आपका जो कट क्रीज है वो ठीक से बनता नहीं है, और जो आप लोग आई शेडो लगाते हो वो भी आपका ठीक से ब्लेंड नहीं होता, और फिर जब पसीना आता है तो वो आई शेडो आपका फिर हटने लगता है, तो फिर वो बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी पाउडर से सेट कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे अपने आईब्रोज़ को। ठीक है, आईब्रोज़ के नीचे वाले साइड पे हमने अच्छे से हाईलाइट करना है। हाईलाइट में देख लें आप लोग मैं किस ब्रश के साथ कर रही हूँ, उसी ब्रश के साथ आपने अच्छे से हाईलाइट करना है ब्लेंड करके। अभी हम सिर्फ लाइट सा हाईलाइट करेंगे, बाद में आगे जाके उसको डार्क कर देंगे फिंगर की मदद से। ठीक है, अच्छे से उसको डार्क कर देंगे बाद में। सबसे पहला काम जो हमारा ये होगा, इसको अच्छे से हाईलाइट करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया था, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये आँख है, और हम जब आई शेडो लगाएं तो हमें मसला ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ब्राउन शेड ले लिया था। अभी हमने ब्लेंड नहीं करना, बस ब्राउन शेड को रखते जाना है। ठीक है, थोड़ा डार्क करके रखेंगे, ब्राउन शेड को लेते जाएंगे और रखते जाएंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से। ठीक है, एक एक स्टेप को लाजमी आप लोगों ने देखना है। इसी वजह से मैंने स्पीड नहीं किया, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक पार्ट का ठीक से समझ आए। ठीक है, हम अभी आई शेडो को रख रहे हैं, सिर्फ आई शेडो को रखना है, आपने ब्लेंड नहीं करना है। ठीक है, अपनी क्रीज पे आई शेडो को रख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छे से आई शेडो को डार्क करके बिल्कुल आप लोगों ने रखना है। एंड उसके बाद अब जो हम शेड लेने लगे इसका ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। ठीक है, मैं कौन कौन सा शेड लगा रही हूँ, कौन कौन सा क्या कर रही हूँ, आप लोगों ने इसका ख्याल लाजमी रखना है। ठीक है, इस तरह का ब्रश ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का शेड ले रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया था, उसको रखा था अच्छे से 2-3 बार। अब मैं ऑरेंज कलर का शेड ले रही हूँ और उसको मैंने डार्क ब्राउन के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल ब्लेंडिंग करनी है। अच्छा, इस बात का लाजमी ख्याल रखना कि आप लोगों ने
वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये ब्लेंडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बता रही होती हूँ, इसी वजह से बता रही हूँ कि जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती ना तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आपकी ब्लेंडिंग वो फिर रखा रखा हुआ मेकअप लगता है ना, तो फिर वो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं लगती, फिर मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना। अगेन मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया था, उसको अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड किया था। जिस तरह से कर रही हूँ उसी तरह से ब्लेंड करना है। ठीक है, राउंड राउंड शेप पे ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड करना है। अच्छा जी, जब आप पॉलर जाते हो, पॉलर सीखने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे एक एक पार्ट को अच्छे से आप लोग देख रहे होते हो खड़े होकर, एक भी पार्ट को आप लोग मिस नहीं करते, जब भी आप लोग हर स्टेप को बआसानी सीख जाते हो। ठीक है, इसी तरह आप लोग अगर YouTube में वीडियो देखकर सीख रहे हो ना, तो आप लोगों को भी यही करना है कि आप लोगों ने एक एक पार्ट को अच्छे से देखना है। कोई भी वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, अगर सीख रहे हो तो आप लोग अच्छे से देखोगे तो ही सीखोगे। अगर स्किप कर कर के सीखते हो, देखते हो ना, तो ये होता है कि अहम पार्ट जो होता है ना वो आप लोगों से मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग फिर नहीं सीख पाते और फिर यही कंप्लेन होती है कि ठीक से बताया नहीं। ठीक है, इस तरह का लुक आप लोगों का निकल के सामने आ जाएगा। अब एक फ्लफ़ी सा मैंने ब्रश लिया था, बहुत ही फ्लफ़ी सा ब्रश था, उससे मैंने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे एक गलती आप लोग ये करते हो कि आप लोग जो है ब्रश को बहुत ज़्यादा दबा देते हो। ठीक है, आप लोगों ने ब्रश को दबाना नहीं है और हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वही बेस लिया था जो मैंने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए बेस लिया था, वही बेस मैंने यहाँ पे लिया था। कंसीलर लगाने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसीलर मेरा जो मानना है ना, वो कंसीलर में फालतू पैसा ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, कंसीलर ना मैं खुद यूज़ करती हूँ और ना मैं किसी को यूज़ करने का सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो कंसीलर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। आप लोग जो बेस यूज़ करते हो ना, वही बेस आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेस ले लिया था और एज अ कंसीलर मैं इसको सजेस्ट करूँगी, और इसको बस अपने आईब्रोज़ के आईब्रोन वाले साइड पे अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से जिस तरह मैं लगा रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद आप लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर देना। अच्छा जी, यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई थी ना कि मेरे पास जो छोटा वाला मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था ना, वो गुम हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था। अगर छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप लोगों के पास होता है ना, तो फिर ठीक है, आप लोग उससे करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे ठीक से हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे गलती यही हुई थी कि मैंने ठीक से उठा के रखा नहीं और वो गुम हो चुका हुआ था। तो अब यहाँ पे मैं अपनी फिंगर की मदद से भी थोड़ा सा इसको सेट करूँगी, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जब छोटा वाला होता है ना, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन पाउडर से मैंने इसको सेट किया था, क्योंकि अगर आप पाउडर से सेट नहीं करोगे ना, तो ये आपने जो बेस लगाया है ना, तो फिर वो गर्मी होती है, गर्मी से फिर आपका बेस जो है ना हटने लगता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि बेस अगर आप लोग लगाते हो ना, तो आप कंसीलर भी अगर यूज़ करते हो तो आप लोगों ने उसको लाजमी पाउडर के साथ सेट करना होता है। ठीक है, इस बात को लाजमी अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको अपने जो आई शेडो लगाया था ना, क्रीज़ वाली साइड पे मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया था, ताकि वो थोड़ा सा आई बोन जो हमारा थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए और थोड़ा सा हमें ब्लेंडिंग मेकअप लगे। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सटल सा मेकअप करना था, तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग ही मेकअप हमें रखना है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑफ वाइट शेड का जो है ना मेटेलिक शेड था आई शेडो का, वो मैंने लगाया था। अच्छा, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल, जिस कलर का आपका कपड़े का शेड होगा या फिर जिस कलर का आपका ग्लिटर होगा, उसी कलर का आपने मेटेलिक शेड लगाना है अपने आई बोन पे, कट क्रीज जो आप बना रहे हो ना उस पर। तो मेरे पास ऑफ वाइट और थोड़ा सा येलो शेड पे, गोल्डन शेड पे था ग्लिटर, तो मैंने वो ऑफ वाइट कलर का मैंने लगाया था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है आप लोगों की, आप लोग जो है ना यहाँ पे सबसे पहले ग्लिटर अप्लाई कर देते हो, फिर आप लोग लाइनर अप्लाई करते हो। ठीक है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। पहले आप लोगों ने लाइनर लगा लेना है, उसके बाद आप लोगों ने ग्लिटर अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि आप लोग अगर जब पहले ग्लिटर लगा लेते हो ना, तो फिर नीट तरीके से आपका लाइनर नहीं लग पाता। ठीक है,
अगेन हम लाइनर को वो करेंगे बाद में, ग्लिटर लगाने के बाद भी हमने लाइनर को नीट करना है लाजमी, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल नीट तरीके से लाइनर आप लोगों ने लगाना है, ताकि ये जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारा निकल जाए। विंग लाइनर लगाएंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, जल्दी नहीं करना, क्योंकि अगर जल्दी करोगे तो फिर मेकअप आपका जल्दी जल्दी में ख़राब हो जाता है, ठीक है। प्यार से करना है, आराम से करना है, और जब आप सीख जाते हो ना तो खुद आपका हाथ तेज़ हो जाता है, फिर आपको कोई मसला नहीं होता। मैं आराम आराम से इसलिए आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। कोई फ़िल्टर कुछ यूज़ नहीं किया, आप लोगों को खुद भी नज़र आ रहा होगा, मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, ठीक है। अच्छे से मैंने लगा दिया था। अब यहाँ पे गलती आप लोग करते हो, यहाँ पे भी एक गलती आप लोग करते हो कि आप लोग क्या करते हो, पूरे आई बोन पे जहाँ जहाँ आप लोगों ने लगाना होता है ना शेड, आप लोग वहाँ पे पूरे में सीलर या ग्लू यूज़ कर लेते हो। उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट ये सामने आता है कि जब आप ग्लिटर अप्लाई करते हो ना तो फिर वो आपका सूखता जाता है, और फिर ग्लिटर आधे में अप्लाई होता है, फिर आधे में अगेन आप लोगों ने सीलर लगाना होता है, और फिर इसका डबल कोट सीलर का लगने के बाद तो फिर मोटा मोटा सा कोट लगता है उसका ग्लिटर का, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा सा सीलर लगाना है, और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सा आपने सीलर लगाया है बस थोड़े थोड़े सी जगह में ग्लिटर अप्लाई करते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा सीलर लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर लगाना है, ठीक है। जिस तरह मैं कर रही हूँ ना उसी तरह से, इसी वजह से मैं इस पार्ट को मैंने काटा नहीं है, ना ही मैंने स्पीड किया है, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए, ठीक है। इसलिए कहती हूँ पूरी वीडियो को देखा करो मेरी, ताकि आप लोगों को एक एक पार्ट का अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सीलर लगाना है और थोड़ा थोड़े से जगह में आप लोगों ने ग्लिटर अप्लाई करते जाना है, ठीक है। इस तरह से करोगे आपका जो लुक है वो बहुत नीट तरीके से निकल के सामने आता है, और बहुत ही प्यारा सा लुक फिर आप लोगों के सामने आता है निकल के, ठीक है। आप लोगों को पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से नीट तरीके से यहाँ पे हम लगा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे गलती ये होती है आप लोगों की, एक और गलती होती है कि आप लोग क्या करते हो कि इनर कॉर्नर के बिल्कुल लास्ट तक आप लोग ले जाते हो ग्लिटर को, ठीक है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। इनर कॉर्नर के जो थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा जगह, वहाँ पे हमने छोड़ देना है, वहाँ पे हमने ग्लिटर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। वहाँ पे अगर ग्लिटर अप्लाई करोगे ना तो वो फिर बहुत पैची सा लगता है मेकअप, ठीक है। वहाँ पे हमने अपने हाइलाइटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। वहाँ पे हाइलाइटर को इस्तेमाल करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बारीक सा मैंने वो ले लिया था, जैसे हमारा लाइनर का ब्रश होता है उसी टाइप का एक ब्रश होता है, वो ले लिया था, और अपनी क्रीज को मैंने उसी ग्लिटर के साथ नीट किया है थोड़ा सा, ताकि एक शार्प सा लाइन आ जाए, ताकि पता चल सके कि ये कट क्रीज वाला मेकअप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना वो बहुत बुरा लगेगा, थोड़ा सा करना है अच्छे से। जहाँ जहाँ पे हमारा ग्लिटर नहीं अप्लाई हुआ था इस ब्रश की मदद से वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अब हम यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे अपने इनर कॉर्नर पे, ठीक है। मेरे पास ये गोल्डन और सिल्वर का टच था हाइलाइटर पे, ठीक है। दोनों शेड आता है ये, ठीक है। जिस तरह से मेरे ग्लिटर का शेड आ रहा है ना 2 टच, उसी तरह से 2 टच मेरा हाइलाइटर का भी आ रहा है, ठीक है। इसका नंबर मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं भूल गई थी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी इसका नंबर, ठीक है। हाँ, अपने आईब्रोज़ के नीचे वाले हिस्से को भी अच्छे से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर देंगे हाईलाइट, क्योंकि हाईलाइटर के बगैर मेकअप अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हाईलाइट लाजमी करना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिसको पसंद है हाइलाइटर, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को हाइलाइटर कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, ठीक है। सब चीज़ करने के बाद अब हमने लाज़मी इस बात का ख़याल रखना है कि अपने लाइनर को लाज़मी बिल्कुल नीट करना है, ठीक है। अगर आपके लाइनर के ऊपर थोड़ा सा भी ग्लिटर लगा हुआ होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से ग्लिटर को कर देना है, लाइनर को नीट कर लेना है, ठीक है। अगेन लाइनर को नीट करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से। 3 चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, एक लाइनर, एक हाइलाइटर, और एक जब हम कंसीलर लगाने के बाद पाउडर लगाते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, अपने दिमाग में रखने वाली बात होती है, जिससे हमें भूलना नहीं होता, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर मैं आप लोग सीख रहे हो ना अपने हाथ पे, तो आप लोग इस तरह से आई लैशेस को बना लो ताकि थोड़ा सा रियल लुक आए। तो इस तरह से आई लैशेस को आप लोग बना सकते हो, ठीक है। मैंने भी बना लिया था ताकि थोड़ा सा रियल लुक आए। अगर आप लोग अपने आइज़ पे कर रहे हो तो रियल वाला आई लैशेस आप लोग लगा सकते हो, नहीं है तो मस्कारा लगा लो, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा सा लुक सामने निकल के आता है, बहुत प्यारा सा लगता है ये आई लुक। बहुत आसानी के साथ अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी ना, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये बहुत आसान होता है। जितना दिखने में हार्ड लग रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक निकल कर सामने आया था कट क्रीज वाला, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये लुक कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। एंड मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है और आप लोगों के सब्सक्राइब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।